बीजेपी मतलब भ्रष्टाचार, बीजेपी भारत में भ्रष्टाचार इस तरह से बढ़ा रही बता रहे हैं कि सर्वर इस वजह से हमारा एग्जाम ही नहीं हो पाया है और बहुत सारे लोगों का नहीं हुआ है। 25 हम लोग 25-26 लोग हैं जिनका एग्जाम नहीं हुआ है कि आप लोग मतलब कि एक आम आदमी को समझना मुश्किल ही नामुमकिन भी है। बीजेपी मतलब बीजेपी का जो चेयरमैन है बैठा है एसएससी में, चेयरमैन बैठा है एसएससी का, वो क्या कर रहा है कि अभी एसएससी का पेपर करा है, एसएससी सीजीएल का पेपर है। एसएससी सीजीएल का पेपर 200 से 4 किलोमीटर के बीच में रेंज में उसका एग्जाम सेंटर दिया जा रहा है और भी किसी खेत खलिहानों में, वहां तक तो बच्चे पहुंच सकते हैं, चलो वहां तक गाड़ी भाड़ा 1000 लाख पहुंच सकते हैं। लेकिन एसएससी क्या पेपर ये समझने को मजबूर कर दे रही है कि एग्जाम सेंटर पर बुलाकर बता दे रहा है कि आपका एग्जाम यहाँ नहीं है, अगले तिथि में आइएगा। मेरा रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पाया। लाइक ये लोग बायोमेट्रिक में आए ही नहीं, नाम नहीं है तो मैं एग्जाम दे पाया। बफर डे वाले एग्जाम हमारा होगा नहीं होगा ये अब पता चलेगा। एसएससी हम शासन में छोड़ते हैं। सोचिए कि एक बच्चा आम इंसान एग्जाम पेपर देने जा रहा है और वहाँ 1000 से मतलब 1500 तक एग्जाम में खर्चा हो जा रहा है जाने आने में, और आप सेंटर में बुलाकर कह रहे हो कि यहाँ पे आपका मतलब कि है ही नहीं, आप चलो अगले तिथि में आना, हम अगले तिथि में आपका एग्जाम। मतलब ये कैसा मजाक है चेयरमैन बीजेपी का बैठा हुआ, और बीजेपी इस पर कुछ सोच भी नहीं रही, ना इसके बारे में कुछ बोल पा रही है कि क्या किया जाए। क्या बीजेपी यहाँ पे दबाव में है चेयरमैन, क्या चेयरमैन के दबाव बीजेपी के दबाव में है, आखिर गड़बड़ी कौन रहा है? मिले लिए गए यहाँ पे। और सबसे सोचने पर मजबूर बात ये कर रही है कि सबसे जब एग्जाम टाइम 9 से 10 था तो 10:30 से 11:30 कानपुर में बता रहे हैं कि सर्वर इस वजह से हमारा एग्जाम ही नहीं हो पाया है। बहुत सारे लोगों का नहीं हुआ है। हम लोग 25-26 लोग हैं जिनका एग्जाम हुआ। और सबसे बड़ी बात सोचने वाले है कि मतलब एक बार बायोमेट्रिक फर्स्ट सीटिंग में हो गया तो सेकंड सीटिंग में बायोमेट्रिक हुआ ही नहीं। ये टेक्निकल इशू हो सकता है, लेकिन ये टेक्निकल इशू नहीं है कि किसी को एग्जाम के सेंटर पर बुलाओ और बोल दो कि तुम्हारा एग्जाम तो अगले तिथि में ना। ये कैसा मजाक कर रहा है एसएससी चेयरमैन बीजेपी के साथ में जो बैठा हुआ है वहां पे। मतलब बीजेपी इस चीज को 2014 में आई थी तो सुधारने के लिए ऑनलाइन किया था। इस पेपर पहले ऑनलाइन होता था लेकिन ऑफलाइन होता था, लेकिन अब यह पेपर ऑनलाइन होने लगा। यहाँ तक तो बीजेपी अपने काम में मतलब कि सही कर रही थी, लेकिन यहाँ का पता था लोगों की कि यहाँ बीजेपी ने यहाँ तक धांधली करवाने के लिए सब कर रही है। बीजेपी का जो चेयरमैन बैठा है वो बोल रहा है कि यार पेपर मतलब कि कोई मतलब पेपर टाइम से एग्जाम कराते तो भाई 9:30 से 10:30 कैसे हो जा रहा है अभी बीजेपी की। और सबसे यहाँ पे सोचने पर बात मजबूर कर दे रही है कि बीजेपी का वही पार्टी मतलब कि राज्यों में बीजेपी अपना सेंटर दिवा रही है कि जिस राज्य में उसका गठबंधन कुछ हो सके, वहां से कुछ पैसे मिल सके। जैसे दिल्ली में एग्जाम कैंसिल हो चुका है, यूपी के कानपुर में, जम्मू कश्मीर में, मतलब कि हरियाणा में, ऐसे कितने जगह है जहाँ बीजेपी टेंडर पास करवा रही है ऑनलाइन एग्जाम सेंटर के लिए और वहां एग्जाम सेंटर कैंसिल हो जा रहा है। कुछ बच्चों का एग्जाम लिया जा रहा है, कुछ बच्चों का एग्जाम कैंसिल। लेकिन एक बात होता है कि जिन बच्चों का एग्जाम कैंसिल हुआ, जिन छात्राओं का एग्जाम कैंसिल हुआ है, उनका एग्जाम तो पास तो हो रही है, भले एग्जाम लिया जाए, लेकिन जो फर्स्ट टीम एग्जाम है उनका ही कुछ हो सकता है। मतलब कि आधे बच्चों को तो ऐसे ही मतलब कि फेल करा दे रही है एग्जाम सेंटर को कैंसिल करा के और मनोज तोड़ दे रही है, लेकिन बीजेपी इस पे अभी यहाँ भी चुप है। मतलब सरकारें इतनी तानाशाही कर रही है, इतनी तानाशाही कर रही है एग्जाम से एसएससी को लेकर कि आप सोच से परे है ये सब के लिए।